बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और आईसीसी वर्ल्ड कप T20 का मेला बेख्तिताम की जानिब गामजन नज़र आ रहा है और 4 टीमों का फैसला हो गया। ये 4 टीमें सेमीफाइनल मैचेस के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं और कल जो मैचेस खेले गए बड़े दिलचस्प मैचेस थे और इसमें डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी टीमों के हवाले से। जो पहला मैच खेला गया भारत और ऑस्ट्रेलिया का, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था और इसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है इस टूर्नामेंट से आउट हो गई और सेमीफाइनल खेलने से कासिर नजर आई, जहां भारत ने उन्हें 24 रन से शिकस्त दी। लेकिन दूसरी तरफ है अफगानिस्तान की टीम ने बांग्लादेश को 8 रन से शिकस्त दी और पहली बार जो है T20 वर्ल्ड कप के अंदर सेमीफाइनल खेलने का एजाज हासिल किया। राशिद खान की क़यादत में अफगानिस्तान की टीम पहली दफ़ा T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल खेलेगी और उसका मुकाबला जनूबी अफ्रीका की टीम से होगा। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो इंग्लैंड और भारत का सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। लेकिन इस ओवरऑल वर्ल्ड कप में अब देखें तो बहुत सी चीज़ें हमने देखी कि बड़ी टीमें आहिस्ता आहिस्ता जो है इस टूर्नामेंट से आउट होती हुई दिखाई दी। ऑस्ट्रेलिया की टीम ओवरऑल इस टूर्नामेंट में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन आखिरी लम्हात में जो है उनको अफगानिस्तान की टीम ने जिस तरह मैच जीता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और फिर डू एंड डाई की सिचुएशन हो गई उसे सेमीफाइनल की क्वालिफाई करने के लिए। और भारत के खिलाफ जो मैच था बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन वहां वो जीतने में नाकाम नजर आई। और जिस किस्म की बैटिंग की भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने, बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा उन्होंने किया और एक तरफा कहें तो इस मैच को उन्होंने कर दिया। 92 रन की बारी खेलने में कामयाब हुए वो, और लेकिन एक बड़ा टोटल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेट करने में वो कामयाब हो गए। 205 रन है भारत ने स्कोर किए इस मैच में और यहां पर ऑस्ट्रेलिया को 206 रन का टारगेट दिया मैच जीतने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम 181 रन बनाने में जरूर कामयाब हो गई। गो के 24 रन से इस मैच में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा और एक बैटिंग विकेट हम समझ सकते हैं कि कल के जो मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया का खेला गया वो थोड़ी सी बैटिंग विकेट थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें जो दूसरा मैच खेला गया अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, जहां अफगानिस्तान ने 8 रन से कामयाबी हासिल कर टूर्नामेंट में जो है सेमीफाइनल खेलने का एजाज हासिल किया पहली दफ़ा। और वहां पर अगर हम देखें तो 115 रन स्कोर किए वहां पर और फिर 105 रन स्कोर करने में कामयाब हुई बांग्लादेश की टीम। तो जिस तरह कल के मैचेस हुए इस पर आज हम बात भी करेंगे अपने शो के अंदर। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। और फिर जिस तरह हमारे इस प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर जो विनस स्पोर्ट्स है इसको स्पॉन्सर किया है ग्लोबल स्पोर्ट्स में, तो ग्लोबल स्पोर्ट्स के सीईओ हमारे साथ है शाहिद अहमद साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे अमेरिका से मौजूद हैं। और वो विकेट जो टूर्नामेंट हो रहा है 10 तारीख से और 14 तारीख तक खेला जाएगा उसमें वो बाकायदा तौर पर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो शाहिद अहमद साहब की तरफ पहले चलते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है शाहिद अहमद साहब के पास। शाहिद साहब, सबसे पहले तो अफगानिस्तान टीम को आप मुबारकबाद देंगे, पहली दफा जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई की। ओवरऑल इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से कबल अगर हम देख लें तो बड़ी पेशन गोइयां थी कि T20 तर्ज की क्रिकेट में अफगान काफी अपसेट करता दिखाई दे रहा और वही कुछ हुआ। उन्होंने काफी अपसेट्स भी किया और पहली दफा वर्ल्ड कप T20 में फाइनल खेलने का उन्होंने एजाज हासिल किया और राशिद खान की क़यादत में। और जिस किस्म के उनके बैटर्स इस टूर्नामेंट में उम्दा परफॉर्म कर रहे हैं, खासकर गुरबाज की बात कर लें और उसके साथ जरदान की बात करूं तो बड़ा जबरदस्त इनकी पार्टनरशिप भी रही है। बहुत से रिकॉर्ड्स इन्होंने बनाए हुए, उन रिकॉर्ड्स पे भी बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल अफगान टीम को आपने इस टूर्नामेंट में किस तरह देखा? मोइन और इकबाल साहब शुक्रिया। देखें, अफगानिस्तान टीम कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है उनका सेमीफाइनल तक आना। उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस की है, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, इनकी मेहनत देखें, इनकी बॉलिंग देखें और ख़ास तौर से इनके कोचिंग स्टाफ को देखें कि बहुत ही बोल्ड इनकी बॉडी लैंग्वेज रही है सब लोगों की मिलके। और जो ख़ास तौर से राशिद खान का इसमें जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि एज अ कैप्टन वो बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और न सिर्फ बॉलिंग बल्कि बैटिंग में भी उनकी कारकर्दगी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर पिछले मैच में जो बांग्लादेश से वो जीते हैं, अगर आप देखें तो पिछले लास्ट ओवर में उसने 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छक्के लगाए, तो समझ लीजिए कि वो 2 हिट्स ही डिफरेंस थी मैच का। तो
मुझे बड़ी खुशी है कि एक टीम जो कि अंडरडॉग थी और वो इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद सेमीफाइनल में आई है। दे अर्नड इट, दे डिजर्व इट, और इट्स गुड फॉर क्रिकेट। चलें, जहां पर उनके राशिद खान कप्तान है, बड़ी जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं इस टूर्नामेंट में और अच्छी बॉलिंग और अच्छी बैटिंग भी करते दिखाई दे रहे हैं, वहां अफगान की थोड़ी सी बैटिंग की भी तारीफ करनी पड़ेगी। उनके जो ओपनर बैटर्स हैं बड़ी जबरदस्त परफॉर्म दे रहे हैं और गुरबाज और जरदान ने बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप भी बना लिया। 2021 की रिजवान और बाबर की जो पार्टनरशिप थी उसे भी तोड़ दिया उन्होंने। 411 रन दोनों की पार्टनरशिप में बने थे 2021 के वर्ल्ड कप में, और अब 2024 में इन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़ा है। 442 रन की जोड़ी इन्होंने जो जोड़ी है इन्होंने 442 रन बना लिए हैं अब तक इस टूर्नामेंट के अंदर, और साथ साथ क्योंकि 4 इन्होंने 50 स्कोर की हैं, 3 सेंचुरियां पार्टनरशिप हुई हैं। तो किस तरह देख रहे हैं आपकी, जहां पर बॉलिंग अच्छी हो रही है, फजलुल हक फारूकी अच्छी बॉल कर रहे हैं, राशिद खान अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो ऊपर से इनके बैटर्स है गुरबाज और जरदान अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। देखे, अमानुल्लाह गुरबाज तो इंटरनेशनल प्लेयर है, वो दुनिया की हर T20 लीग में खेल रहा है और बहुत एग्रेसिव है, पावर प्ले का बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है। और डेफिनेटली उनके पार्टनर जरदान, वो मुझे टेक्निकली ज़्यादा अच्छे बैट्समैन लगते हैं और पार्टनरशिप डेवलप करते हैं। बहरहाल बैटिंग अफगानिस्तान की मैं अभी भी समझता हूँ कि इतनी डीप नहीं है, इतनी मैच्योर्ड नहीं है जितनी उनकी बॉलिंग है। बॉलिंग उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उनके स्पिनर्स आर वर्ल्ड क्लास, और इस वक्त जिस तरह से इनके फास्ट बॉलर बॉल को स्विंग कर रहे हैं वो बहुत अमेजिंग है। एनी टाइम यू स्विंग द बॉल, आप जो है वो विकेट टेकिंग बॉलर बन जाते हैं। तो इस वक्त मेरे जो असेसमेंट है कि अगर तो अफगानिस्तान किसी भी टोटल को डिफेंड करेंगे, बॉलिंग करेंगे सेकंड टाइम, तो दे कैन गिव ट्रबल टू एनी टीम, लेकिन बैटिंग उनकी फिर भी थोड़ी सी वीकनेस आपको नजर आ रही है बैटिंग में। जरूरत है। चलें, इस पे मजीद और भी बात करेंगे। आप हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, जावेद इकबाल भट्टी साहब है। थोड़ी सी बात क्योंकि जनूबी अफ्रीका के हवाले से भी कर लें। ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस जनूबी अफ्रीका की रही है इस टूर्नामेंट में। एक बड़ा मैच अब सेमीफाइनल की हैसियत जो है खेला जाएगा अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान। कैसा देख रहे हैं इन दोनों टीमों को माबैन जो सेमीफाइनल खेला जाएगा? अफगान की टीम पहली दफ़ा जो है सेमीफाइनल खेल ली है और जनूबी अफ्रीका की टीम है, अगर कहें तो जिस तरह चोकर कहलाने वाली टीम है, तो अफगान के खिलाफ अगर अफगान ने शिकस्त दे दी चोकर टीम को तो फिर एक वलवला मच जाएगा जिस तरह। और कल जो खुशियां मनाई गई हैं अफगानिस्तान की टीम के फाइनल में सेमीफाइनल में पहुंचने में अफगानिस्तान के अंदर, आपने देखा कि बड़े उन घरों से जो लोग हैं वो निकल कर बाहर आ गए। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, जिस तरीके से अफ़गानिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है और बिल्कुल अफ़गानिस्तान ने आउट क्लास कर दिया कल बांग्लादेश को भी, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया को भी इन्होंने आउट क्लास किया। बात वही है, जब वो स्कोर बोर्ड थोड़ा सा लगा लेते हैं फिर उनके बॉलर्स जो हैं वो फिर सामने वाली टीम के बैट्समैन को ज़्यादा देर विकेट पर टिकने नहीं देते, और जिस तरीके की उनकी बॉलिंग है उसी तरीके की उनके फील्डर जो है उनका साथ दे रहे हैं कैचेस में। कल भी देखे क्या शानदार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो कैचेस पकड़े थे, और फिर बांग्लादेश के खिलाफ तो कमाल ही कर दिया उन्होंने। 115 रन बनाने के बाद कोई टीम सोच भी नहीं सकती कि यार इतना सा कम सा टारगेट है और इतना बड़ा अहम मैच है, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया और नहीं बना पाए रन। तो अब जो फाइनल इनका सेमीफाइनल नहीं, अफगानिस्तान के लिए वो फाइनल की हैसियत रखता है, क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान कंटिन्यू दोनों मैच जीता है, जिसमें उसको पता था कि हमने अगर ये जीता तो आगे जाएंगे। उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर बांग्लादेश को हरा दिया। जिस तरीके से वो टीम जेल होकर खेल रही है राशिद खान की क़यादत में, और गुरबाज और जरदान जिस तरीके से ओपनिंग स्टैंड दे रहे हैं, देखिए वो ज़्यादातर बात अफगानिस्तान की अगर करेंगे ना तो उनको अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ तो उनकी डीप नहीं है, सिर्फ उनके अगर ओपनर्स जो हैं वो जिस दिन चलते हैं उसी दिन उनका स्कोर बनता है, और ज़्यादा डिपेंड वो बैटिंग में गुरबाज पर ही करते हैं। गुरबाज देख ले बांग्लादेश के खिलाफ भी गुरबाज ने 43 रन किए हैं, तो रन्स लगे बोर्ड पे, और फिर राशिद ने नीचे आकर जो 19 रन बनाए हैं, ये जो टोटल बना 115 का, तो इनमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा गुरबाज का ही है। और गुरबाज अगर सेट हो जाता, अब जब
ये साउथ अफ्रीका के साथ खेलने जाएंगे। जिस तरीके से आपने की साउथ अफ्रीका चोकर तो आपको पता है कि वह है, हर वर्ल्ड कप हो या बड़ा इवेंट हो उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। कंटिन्यू 6-7 मैच जीत कर वो वर्ल्ड कप में आई, अभी तक अनबीटन चल रही है। लेकिन अगर अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करके 150 प्लस स्कोर कर लिया तो मुझे ये लगता है कि अफगानिस्तान जो है, जिस तरीके से उनकी होप है, जो लगन है अपने खेल के साथ और कमिटमेंट शो कर रहे हैं अपने स्टाफ के साथ मिलकर, जो उनका ट्रेनिंग स्टाफ कहता है उस पर वो इम्प्लीमेंट भी करके दे रहे हैं। अगर इसी तरीके से खेली तो साउथ अफ्रीका के लिए जो सेमीफाइनल है वो बहुत ही खतरनाक टीम के साथ होने जा रहा है। इसमें उनको अपने असाब पर काबू रखना होगा। देखिए साउथ अफ्रीका में आप इस वर्ल्ड कप में जो है उनमें बैटिंग उनकी मजबूत चल रही है, बॉलिंग भी मजबूत चल रही है। अब तक उन्होंने कोई मैच हारा नहीं है, तो इसलिए उनकी जो खामियां अभी तक खुल के सामने नहीं आई। कहते हैं ना वो जीतते जा रहे हैं तो अगर छोटी मोटी खामी होती वो दब जाती है। सेमीफाइनल वाले दिन पता चलेगा जब अफगानिस्तान से सामना होगा। बिल्कुल 27 तारीख को पता चलेगा कौन सी अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ कौन सी खामियां नजर आ रही हैं। लेकिन खामियां तो अपनी जगह, लेकिन हमारे इस प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर स्टीलेक्स पाइप कंपनी ने जो है स्पॉन्सर किया है, जो कामयाबी में जो पाइप के मामले में मजबूती की जमानत समझी जाती है। और साथ साथ ग्लोबल स्पोर्ट्स ने हमें इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया। तो ग्लोबल स्पोर्ट्स के CEO शाहिद अहमद साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमारे से मौजूद है। शाहिद साहब, क्योंकि एक तो हमने कल के बांग्लादेश के खिलाफ मैच की बात कर ली जो अफगान के खिलाफ खेला गया, लेकिन दूसरा मैच जो पहला मैच खेला गया भारत और ऑस्ट्रेलिया का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। और उसमें हमने देखा कि ओवरऑल इस टूर्नामेंट के अंदर भारत के जो ऊपर के ओपनर है और कप्तान और विराट कोहली ये परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लेकिन कल एक बड़ा मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और क्या दिल खोलकर बैटिंग की, क्या धुलाई की है रोहित शर्मा ने। 92 की बारी खेलने में कामयाब रहे कल के मैच में। तो आप समझिए कल के मैच में जिस तरह उन्होंने बैटिंग का मुजाहरा किया, एक कैप्टन इनिंग खेलने में कल कामयाब हुए और ऑस्ट्रेलिया के वो बॉलर्स है जो 2 दफा हैट्रिक कर चुके थे और उसको बेबस करते हुए दिखाई दिए। जी देखें, रोहित शर्मा मेरा अपना भी पसंदीदा खिलाड़ी है। जिस नेचुरल अंदाज से वो बैटिंग करते हैं, वो किसी भी वक्त किसी भी बॉलिंग के खिलाफ एक बहुत अच्छा स्कोर और तेज रफ्तारी के साथ स्कोर करने की सलाहियत रखते हैं। और हमने उसकी पूरी उसको देखा कि कितनी मसद कामयाबी के साथ उन्होंने इतनी ज़बरदस्त इनिंग खेली है। और काफ़ी बैलेंस्ड है, उनके काफ़ी यंग टैलेंट भी है मिडिल ऑर्डर में, लड़के परफॉर्म कर रहे हैं। और बॉलिंग डेफिनेटली काफ़ी बैलेंस्ड है उनकी, थोड़ी सी यंग है, मीडियम पेस अटैक। जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया का ताल्लुक है कि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी डिपेंड करते हैं मैक्सवेल के ऊपर और उनके पास कोई ऐसे मैच विनर नहीं है सिवाय मैक्सवेल के। और जहाँ भी मैक्सवेल परफॉर्म नहीं कर पाते या फिनिश नहीं कर पाते वहाँ ऑस्ट्रेलिया आ रही है। और जाहिर बात है कि अब उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जरा यंग टैलेंट अपनी यंग टैलेंट की आप बात कर रहे हैं शायद साहब है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखेंगे डेविड वार्नर ने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। क्या कहेंगे ऑस्ट्रेलिया की जानिब से? डेविड वार्नर जाहिर बात है कि बहुत ही मशहूर और एंटरटेनिंग क्रिकेटर है और बहुत मेहनती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि जैसा कि हम ट्रेंड देखते हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में, यूजुअली ऑस्ट्रेलियंस अपने पीक पे जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं। मैं ये समझता हूं कि डेविड वार्नर ने थोड़ा सा एक्सटेंड किया शॉर्टर फॉर्मेट को, लेकिन बहुत बड़ा क्रिकेटर है, बहुत एंटरटेनिंग है और मेरी बेस्ट उनके लिए तमन्नाएं हैं फॉर द रेस्ट ऑफ हिज कैरियर। चलो रेस्ट ऑफ कैरियर के उनके लिए नेक तमन्नात का इजहार कर रहे हैं। शायद साहब आप हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पर रहिएगा। जावेद साहब की तरफ चलते हैं। जावेद साहब, भारत और इंग्लैंड का मुकाबला होगा सेमीफाइनल में, कैसा देख रहे हैं दोनों टीमों को इस टूर्नामेंट के अंदर? अगर देखें तो इंग्लैंड की बॉलिंग बड़ी मजबूत है जबकि भारत की बैटिंग बड़ी मजबूत नज़र आ रही है। जी मोइन भाई, देखें ये जो सेमीफाइनल होने जा रहा है, आपको पता है कि पिछले मैच में भी आपको पता है बटलर जो कैप्टन इनिंग्स खेल कर आया और जिस फ्लो से उनका बल्ला रन्स उगल रहा है, अगर यही फॉर्म लगी हुई तो
वो इंडिया की बॉलिंग भी मजबूत है, इंडिया की बॉलिंग ऐसी नहीं है, लेकिन कल बराबरी का इन दोनों का सेमीफाइनल जो है वो बराबरी का हो गया, मकसद फाइनल से पहले इनका जो है फाइनल हो गया है। नहीं तो शायकीन क्रिकेट यही चाह रहे थे कि इंडिया और इंग्लैंड फाइनल में आएंगे, लेकिन क्या कीजिए फाइनल इनका जो है सेमीफाइनल ही फाइनल बन गया है। तो जिस तरीके से जोस बटलर अपनी टीम को लीड कर रहा है, इसी तरीके से रोहित शर्मा भी अपनी टीम को लीड कर रहा है, कैप्टन इनिंग्स खेल रहा है, और कैप्टन के हिसाब से अगर देखा जाए बटलर भी अच्छी कप्तानी कर रहा है, शर्मा भी अच्छी कप्तानी कर रहा है, दोनों के पास स्पिनर भी बहुत अच्छे हैं, फास्ट बॉलर भी बहुत अच्छे हैं। इंग्लैंड को थोड़ा सा फास्ट बॉलर के शोबे में जो है इंडिया से एज हासिल जो था वो अब खत्म हो गया, क्योंकि इंडिया के जो थ्रू आउट टूर्नामेंट में फास्ट बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग कराते आ रहे हैं। स्पिनर के हिसाब से अगर आप देखें तो इंग्लैंड का थोड़ा सा पल्ला भारी है। आदिल रशीद जिस तरीके से विकेट ले रहा है वो किसी प्लेयर को खेलने नहीं दे रहा, और मोइन अली हो गया, उसी तरह फिर लिविंगस्टन हो गया। तो मैं ये देख रहा हूं कि स्पिन शोबे में जो है वो इंग्लैंड को थोड़ी सबकत हासिल है, और फास्ट बॉलिंग के शोबे में इंडिया को सबकत हासिल है। लेकिन इंडिया के प्लेयर जो ऊपर के देखे, कल बड़े मैच का हम कह रहे थे कि या रोहित या कोहली स्कोर करेगा, बड़े मैच के प्लेयर हैं, तो कल रोहित शर्मा ने जो लाठी चार्ज किया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसने बता दिया कि मैं वाकई बड़े मैच का प्लेयर हूं। अब उनके साथ कोहली को भी जो है फॉर्म में आना होगा, सेमीफाइनल से पहले होने चाहिए, अपनी फॉर्म जो है बहाल करें और वो भी एक अच्छी इनिंग तराश दें जो इंडिया के काम आए, इंडिया फाइनल में पहुंच सके। लेकिन मैं देख रहा हूं जिस तरीके से इंग्लैंड ने कमबैक किया है, बारिश के बाद 1 पॉइंट मिला, एक मैच हार भी गए, लेकिन उन्होंने जो कमबैक किया उसके बाद जो है उनका विनिंग कॉम्बिनेशन बहुत शानदार है, और दोनों टीमें मैं ये देख रहा हूं कि बराबरी की सतह पर आएंगी। जो सेमीफाइनल दिन जिसका दिन अच्छा होगा वो टीम जीत जाएगी, जो टीम है दिन जिसका अच्छा होगा वो टीम जीत जाएगी, जावेद साहब कह रहे हैं। लेकिन इंग्लैंड की बात करें तो ओवरऑल जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था आईसीसी वर्ल्ड कप 2024, तो इंग्लैंड की टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। फिर कुछ मैचेस उसके बारिश के नजर हुए और उसके बाद गिरकर संभली है ये टीम, और गिरकर संभलने वाली इंग्लैंड की टीम है। अगर हम देखें तो इससे पहले भी दिफाई चैंपियन रह चुकी है T20 वर्ल्ड कप की, और इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म भी अब करती दिखाई दे रही है। सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, भारत से मुकाबला है उसका, शाहिद अहमद साहब भारत के खिलाफ मुकाबला है, और जावेद साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर रोहित की जो कारकर्दगी थी वो बड़ी जबरदस्त रही, और अगर हम देखें तो यहाँ पर कोहली का काम आना बड़ा जरूरी है। कोहली आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, सूर्य कुमार इनके पास है, नीचे अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, जडेजा इनके पास अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, पांड्या इनके पास अच्छी बैटिंग करते हुए मुजाहरा कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि बड़ा जरूरी है यहाँ पर कोहली का फॉर्म में आना। देखिए जाहिर बात है कोहली इज अ मास्टर ब्लास्टर लेकिन इस वक्त उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, और जाहिर बात है हम सब जानते हैं कोहली बड़े मैच का प्लेयर है। तो मुझे उम्मीद है कि हम देखेंगे कि कोहली भी अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं और ये सेमीफाइनल बहुत एंटरटेनिंग हो, बहुत ही बैलेंस्ड है ये वाला सेमीफाइनल। दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, मजबूत हैं, और मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि एक बहुत अच्छा सेमीफाइनल देखने को मिले मैं। शाहिद साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पर रहिएगा, जावेद साहब की तरफ चलते हैं। जावेद साहब जिस तरह बात हो रही है इस टूर्नामेंट के हवाले से, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जिस किस्म की गिरकर संभली है इंग्लैंड की टीम है, आप भी कह रहे हैं, तो ये प्लेयर्स है इंग्लैंड के, और पिछले मैच के अंदर अगर हम देखें तो क्रिस जॉर्डन ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, हैट्रिक की इस टूर्नामेंट के अंदर। तो बॉलिंग तो आप समझते हैं इंग्लैंड की मजबूत है, लेकिन यहाँ पर आप भी कह रहे हैं कि कोहली का फॉर्म में आना ज़रूरी है। अगर कोहली फॉर्म में नहीं आते हैं, रोहित अगर परफॉर्म कर देते हैं और नीचे सूर्य कुमार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, फिर पांड्या अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, तो आप समझिए एक लंबा टोटल जिस तरह 205 रन ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग के खिलाफ कर गई, इंग्लैंड के खिलाफ अगर पहले बैटिंग करती है, बड़ा टारगेट सेट कर देती है, तो फिर वहां पर जो इस तरह इंग्लैंड के आप ओपनर बैटर्स की बात कर रहे हैं, कप्तान बटलर की बात कर रहे हैं, तो कप्तान बटलर भी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो टारगेट एक बड़ा होगा तो प्रेशर इंग्लैंड की टीम पर भी होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल मोइन भाई, ये दोनों टीमों के लिए जिसने पहले बैटिंग करके बड़ा टोटल लगा दिया तो वो सामने वाली टीम जो चेस करने जाएगी वो दबाव में रहेगी। अब देखें कल का मैच देख लें, जिस तरह 205 रन इंडिया ने लगा दिया, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो 205 रन के पहाड़ तले दब गया। सिर्फ एक बैट्समैन के अलावा कोई भी बैट्समैन जो है आगे नहीं जा, मैक्सवेल के 37 थे, ट्रेविड के 76 रन थे, इसके अलावा कोई भी बैट्समैन नहीं चला। तो जिस तरीके से इंडिया से अब इंग्लैंड जा रहा है सेमीफाइनल खेलने,
तो इंग्लैंड अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएगा, वो पूरा ऑस्ट्रेलिया के मैच का रिकॉर्ड देखेगा कि किसकी जो खामियां हैं, जो खूबियां हैं। अगर जो आप जैसे आपने बताया कि सूर्या कुमार भी स्कोर कर रहा है, डुबे भी कर रहा है, पांड्या भी कर रहा है, लेकिन अगर सेमीफाइनल दिन अगर ऊपर से स्कोर नहीं बनता तो फिर इंग्लैंड जो है, आपको पता है जो ये यूरोपियन टीमें हैं, ये एक दफा जब मैच में हावी हो जाती है ना, फिर वो उठने नहीं देती सामने वाले टीम को। शाही साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। शाही साहब थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि आप भी एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डिवेस्ट्री कप है, और ये हर साल मुनक्किद होता है। 19वां ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। किस तारीख से ये शुरू हो रहा है शाही साहब? जी शहजादा, ये हमारा 19वां एनुअल डाइवर्सिटी कप है। जुलाई 10 से शुरू होगा और इंशाल्लाह फाइनल जुलाई 14 को खेला जाएगा। 8 टीमों की इंशाल्लाह इसमें शिरकत होगी। डिट्रॉइट मिशिगन में है। कोशिश करेंगे कि हम ऑनलाइन कुछ मैचेस को दिखाएं, तो आपके साथ लिंक शेयर करेंगे। प्लीज आप अपने जो भी आपके फैंस हैं और जो भी आपके नाज़रीन हैं उनको जरूर शेयर कीजिएगा ये इंफॉर्मेशन। ओवरऑल आपने इससे इवेंट के हवाले से कितनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, क्योंकि टाइम बड़ा कम है। एक तरफ अगर देखें तो अमेरिका में वर्ल्ड कप अख्ताम पजीर होगा, अमेरिका वेस्ट इंडीज में, उसके बाद ही ये इवेंट आप कराने जा रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया। हालांकि 19वां साल है, लेकिन आप यकीन करें हर साल ऐसा लगता है नया साल है। बहुत मुश्किल होती है अमेरिका में कोई भी टूर्नामेंट इनेकाद करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है टीम ओनर्स के लिए, प्लेयर्स के लिए। आउट ऑफ टाउन से आना, छुट्टियां लेना, खर्चा करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और हम आखिर वक्त तक ही टीमों को कन्विंस कर रहे होते हैं कि प्लीज आए। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि टीमें अपना कमिटमेंट दे चुकी हैं और ग्राउंड रिजर्व हैं, अंपायरिंग पैनल रेडी है। यूनिफॉर्म एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज होता है। मैं हमेशा ही यूनिफॉर्म पाकिस्तान से मंगवाता हूँ जेड स्पोर्ट्स के थ्रू, जफर भाई के। अरे तो जफर भाई की क्या बात है, जफर भाई हमारे बड़े पुराने वो हैं, कुलीग के हैं, और जिस किस्म की उनके पास चीज़ें और ड्रेसेस होते हैं खासकर क्रिकेट के हवाले से, तो आपके सामने हमारे भी जो मीडिया के मैचेस होते हैं ना, आपने बात छेड़ दी है तो थोड़ी सी बात कर लें। मीडिया के जितने मैचेस होते हैं, हमारा जो कॉन्टेक्ट है वो भी जफर भाई के पास ही होता है। असल में क्वालिटी, जिस तरह क्वालिटी की बात होती है ना, तो वो उनके पास वो जो क्वालिटी है वो शायद बहुत कम लोगों के पास है, मैसर आती है। और जब एक दफ़ा नाम बन जाए, और जिस तरह आप लोग ग्लोबल स्पोर्ट्स से चला रहे हैं, जिस तरह मुझे इस प्रोग्राम में स्टेलिक्स पाइप कंपनी की भी क्वालिटी की अगर मैं बात कर लूँ तो पाकिस्तान में कामयाबी की ज़मानत समझी जाती है। 50 साल से ज़ायद का अरसा उन्हें भी हो गया पाइप में, और घरों में जो इस्तेमाल किया जाता है पाइप, उनकी भी मजबूती है। इसी तरह ड्रेसेस के हवाले से बात कर रहे हैं, जो किट के हवाले से जो क्रिकेट किट होती है और दीगर किट भी, क्योंकि सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है, दीगर शोबों के जो खेल के मुकाबले होते हैं उसमें भी हम जफर भाई को देखते हैं कि जफर भाई बड़े एक्टिव नजर आते हैं और क्वालिटी दे रहे होते हैं। जी हाँ, मतलब अल्लाह का करम है कि मैं कोई 20 साल से ज्यादा हो गया उनके साथ काम करते हुए। बड़ी मेहनत से काम करते हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जाहिर बात है कि कराची में और पाकिस्तान में बिजनेस करना और चीज़ों को वक्त पर डिलीवर करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे काम बहुत अच्छे चल रहे हैं और मैं जफर भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ इस सिलसिले में। चलें, जफर भाई के तो शुक्रगुजार हैं, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं, शायद अहमद साहब है, वो भी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। जी जावेद साहब जरूर कर रहे हैं। मुझे इनकी आवाज ठीक तरह नहीं आ रही थी, तो चले मैं रिपीट भी कर दूंगा। अगर उनके सवालात आपको सही आवाज नहीं आई तो मैं जरूर इसको रिपीट भी कर दूंगा। जी जावेद साहब। शाहिद भाई, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया सर। मेरा सवाल आपसे ये था, आप ये नवा टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं अमेरिका में। 9 टूर्नामेंट तो हो चुके, जाहिर है आप बता रहे हैं बड़े 9 नहीं 19वां कराने जा रहे हैं। 19वां करवाने जा रहे हैं और बड़े सक्सेसफुल रहे हैं पहले टूर्नामेंट। अब जैसे अमेरिका में जो ये वर्ल्ड कप आया है, वर्ल्ड कप के बाद आया जो तमाशाइयों की तादाद है
तो उन गोरों की भी कोई इंटरेस्टिंग बढ़ेगी, आपके मैचेस जो है वो गोरे भी देखने आएंगे। अभी आप कैसा देख रहे हैं वहां के तमाशाइयों को कि जो आपके इस टूर्नामेंट का इंतजार कर रहे हैं, जो टीमें खेलती हैं, अब आपके जो ग्राउंड है उनमें तमाशाइयों की तादाद जो है अच्छी होगी? मेरा ख्याल है आपने तमाशाइयों के हवाले से क्वेश्चन किया, देखें ये अच्छा सवाल है, लेकिन बदकिस्मती से आप जितनी भी मेहनत कर लें, जितने अच्छा आप इंतजामात कर लें, लेकिन यहाँ पे अभी वो लेवल नहीं है कि तमाशाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करें। बड़ी मुश्किल से कुछ 200-300 लोग जमा हो जाते हैं फाइनल के लिए। ख़ास तौर से मिशिगन में हालांकि क्रिकेट बहुत बढ़ गई है, 90 टीमें यहाँ की लोकल लीग में, लेकिन फिर भी वो एलिमेंट अभी मिसिंग है कि इतने ज़्यादा तमाशाइयों का इंटरेस्ट नज़र नहीं आता। हाँ, डैलस, टेक्सास, ह्यूस्टन, न्यूयॉर्क वगैरह में मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अब क्रिकेट ने जगह बना ली है और वहाँ पे तमाशाइयों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। बहरहाल इंशाल्लाह क्रिकेट इज ऑन द राइज इन अमेरिका। आपको पता ओलंपिक में भी शामिल हो गई है, तो ये आगे की तरफ ही जा रही है। चले बिल्कुल आगे की तरफ जा रही है शाहिद साहब, लेकिन क्योंकि आपने मिशिगन की बात कर ली तो मिशिगन क्रिकेट एकेडमी भी आप चला रहे हैं, कितने बच्चे उसमें इस एकेडमी में तरबियत हासिल कर रहे हैं और क्या क्वालिफाइड कोचेज आप इस एकेडमी में हायर किए हुए हैं आपने? जी शुक्रिया इस सवाल का शहजादा। ये जाहिर बात है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं, कई सालों से ऑन एंड ऑफ चल रही है, कोई बहुत कंसिस्टेंट लेवल पे हमने यूथ कोचिंग की तरफ तवज्जो नहीं दी है। तवज्जो तो रही है लेकिन कंसिस्टेंटली हमने काम नहीं किया। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 10 बच्चे हैं, 10 और 16 साल की उम्र के दरमियान, एक लड़की भी है उसमें और 9 लड़के हैं। तो फ्राइडे को हम 2 घंटे की ट्रेनिंग करते हैं और हमें उम्मीद है कि, और ये हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है पेरेंट्स के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ सकें, और प्रोफेशनल कोच की सर्विसेज हैं हमारे साथ। लेवल 3 सर्टिफाइड कोच है हमारे पास पाकिस्तान से, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। उम्मीद है कि ये एक्टिविटी विद टाइम बढ़ेगी इंशाल्लाह। चलें, एक्टिविटीज हमारी भी दुआ है कि बढ़ती दिखाई दे। शाहिद साहब, आपने थोड़ा सा जिक्र किया कि एक खवातीन क्रिकेटर्स भी आपके एकेडमी में खेल रही हैं, रुझान कैसा है खवातीन का अमेरिका में क्रिकेट की तरफ? क्योंकि बॉयज़ ने तो काफ़ी मुतासिर कर दिया है अब, जो क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं काम भी करते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं अमेरिका के प्लेयर्स, वो उन्होंने जिस तरह कारकर्दगी दिखाई इस वर्ल्ड कप में, तो खवातीन के अंदर भी अब शौक पैदा होता दिखाई देगा क्रिकेट का अमेरिका में। बिल्कुल, यहाँ तो आपको पता है वैसे भी यहाँ का माशरा जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फॉर मैन एंड वीमेन। तो अमेरिका की अपनी खवातीन की टीम भी है, लेकिन इस लेवल पे एक्टिव नहीं है जिस लेवल पे मर्दों की टीम है। और मैं उस वक्त पहले भी ये बात कर रहा था कि देखें, जैसे फीफा ने सॉकर को पॉपुलर करने में बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, इसी तरह आईसीसी को इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और यहाँ की नेशनल बॉडी को अपना सही किरदार अदा करना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड कप और ओलंपिक के जरिए कि ये इसको क्रिकेट को मज़ीद फ़रोग़ करें। मैं आईसीसी से रिक्वेस्ट करता हूँ और यहाँ की नेशनल बॉडी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पे तवज्जो दें, और ये बहुत अच्छा मौका है आईसीसी के लिए और हम सब के लिए कि क्रिकेट यहाँ पे एक अपनी मुस्तकिल जगह बना ले, फरोग ज्यादा पाता हुआ दिखाई दे। जावेद साहब, एक और सवाल करना चाह रहे हैं शाहिद साहब आपसे। ये शाहिद साहब, मैं ये सवाल कर रहा था कि जिस तरीके से अमेरिका की टीम ने जो है इस वर्ल्ड कप में स्टार्ट लिया है, उन्होंने कनाडा को हरा दिया, पाकिस्तान को बीट कर दिया, और उसके बाद वो क्वालिटी अमेरिका की टीम में नज़र नहीं आई
जिस तरीके से आगे के मैचेस थे, आया कि वो सुपर 8 में भी गई, लेकिन उसके बाद जो क्वालिटी जो थी उसके बाद उसमें नहीं आई। आया कि अमेरिका में आप जो अमेरिका की टीम, नेशनल टीम की आइंदा दिनों में, आने वाले दिनों में क्या हम मुस्तकबिल देखते हैं? ये उसी तरह तो नहीं हो सकता जिस तरह के एक दफ़ा कीनिया की टीम आई थी, उन्होंने बहुत अपसेट किए थे, वो बड़ी कीनिया की बातें होने लग पड़ी थी कि बहुत अच्छी टीम है। आया कि ऐसा तो अमेरिका की क्रिकेट टीम के साथ नहीं होने जा रहा। आईसीसी ने तो बड़ी तारीफ की है कि कामयाब टूर्नामेंट हुआ है अमेरिका में ये वर्ल्ड कप का। आया कि आप ये देख रहे हैं कि आइंदा भी जो अमेरिका की टीम है और स्ट्रांग होगी, इस पे काम करेगा, जैसे आपकी एकेडमी या आपके जो मैचेस चल रहे हैं उनमें से जो प्लेयर निकलकर नेशनल टीम में जाने को तैयार है? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आप बात कर रहे हैं। जाहिर बात है अमेरिका ने पाकिस्तान को हराया है और ये एक हकीकत है, लेकिन देखें ये एक T20 मैच था। ऑन दैट डे पाकिस्तान टीम प्लेड वेरी बैड और ऑल क्रेडिट टू अमेरिकन टीम, उन्होंने मैच ये जीता। जाहिर बात है कि क्रिकेट आसान स्पोर्ट्स नहीं है। यहाँ पे जो मैच्योर्ड नेशंस हैं वो अपनी कारकर्दगी तसलसल के साथ दिखा रही होती हैं, और अमेरिका इज एन अपकमिंग नेशन, एसोसिएट मेंबर है, तो उनके आगे एक बहुत लंबा सफर है। बहरहाल बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने सुपर 8 में क्वालिफाई किया, और बेशक सुपर 8 के मरहले में उनकी परफॉर्मेंस वैसी नजर नहीं आई जैसी सुपर 8 से पहले राउंड था। सुपर 8 के पहले राउंड में आपको पता है कि टीमें जरा सी वीक होती हैं, तो कनाडा की टीम को उन्होंने हराया। तो जाहिर बात है एक बहुत बड़ी विक्ट्री पाकिस्तान के खिलाफ थी, वो उनको सुपर 8 में ले गई, और सुपर 8 में उनका मुकाबला मजबूत टीमों से हुआ, और वहाँ पे उनका टैलेंट इतना अच्छा नहीं था कि वो उनके साथ कम्पीट कर सकें। अभी टाइम लगेगा अमेरिका की टीम को और आगे जाने में, लेकिन ये एक अच्छा साइन रहा है अमेरिका की टीम की। क्योंकि शाहिद साहब मैं थोड़ा सा, क्योंकि इसी से मुंसलिक एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि अमेरिका की टीम ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई इस पहले राउंड के अंदर, और इस पहले राउंड के अंदर आप समझते हैं कि अमेरिका को अपनी विकेटों पर जो है खेलने का तजुर्बा थोड़ा सा ज़्यादा था, मौसम उनके मुताबिक वहाँ पर था, जहाँ पर क्योंकि आपने 2 विक्ट्री की बात की जहाँ कनाडा और पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी हासिल की, लेकिन भारत के खिलाफ भी उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया था, और फिर बॉलिंग शायद नातजुर्बेकारी के बाइस से उस मैच को जीतने में नाकाम नजर आई। थोड़ी सी बॉलिंग अच्छी हो जाती तो शायद वहां पर उनके बॉलर्स ने तो आउट कर लिया था 3 से 4 प्लेयर्स को भारत के जल्दी। इसमें कोई शक नहीं। देखें, होम क्राउड और होम ग्राउंड का एडवांटेज तो हर टीम को होता है, और मैं समझता हूँ यूएसए को भी इसका एडवांटेज था, और उन्होंने कनाडा और पाकिस्तान को हराया। जाहिर बात है कि इन पिचेस का उनको ज़्यादा अंदाज़ा है। न्यूयॉर्क की पिच सारों के लिए नहीं थी, ड्रॉप इन पिच, तो बेशक उनको यहाँ होम ग्राउंड, होम क्राउड का एडवांटेज था। और जहाँ तक सुपर 8 की बात है, तो सुपर 8 में जाहिर बात है टीमें स्ट्रांग थी, और वहाँ पे कम्पीट करना आसान नहीं था यूएस की टीम। अच्छा शाहिद साहब, कप्तान भी बाहर हो गया था, वो एक चले मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। एज ए पाकिस्तानी आपको दुख हुआ कि पाकिस्तानी टीम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई ना कर सकी? शाहिद साहब आवाज आ रही है मेरी आपको? मुझे समझ नहीं है आपने। मेरा सवाल ये था कि एज ए पाकिस्तानी आपको दुख हुआ कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि एज ए पाकिस्तानी आपको दुख हुआ था कि पाकिस्तानी टीम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी? देखें ये सवाल तो आप ना करें तो अच्छा है। किस पाकिस्तानी को दुख नहीं होगा? और ऑन द अदर एंड मैं यूएसए सिटीजन हूँ, तो जाहिर बात है मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई यूएसए जो कि एक एसोसिएट नेशन है, एक फुल स्टेटस मेंबर नेशन पाकिस्तान को उन्होंने हराया। तो पाकिस्तान की क्रिकेट का मैं जिक्र ना करूं तो बेहतर है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस शिकस्त से हमारी जो भी मैनेजमेंट है उसकी आंखें खुलेंगी,
और वो बेहतर डिसीजन लेते हुए दिखाई देंगे। शाहिद अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का, और जिस अंदाज में आप गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, और फिर उन्होंने ये आखिरी जो जुमला कहा ना कि मैनेजमेंट के लिए एक काफ़ी है, पाकिस्तान बोर्ड के लिए काफ़ी है कि बहुत सी चीज़ों को अब सीखना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ों को अब अमल करने की ज़रूरत है, बहुत सी चीज़ों को अब सामने लाकर दिखाने की ज़रूरत है। जो लड़के डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं उन्हें मौका देने की ज़रूरत है। और शाहिद अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया मेरे स्पोर्ट्स में टाइम देने का। जावेद साहब, जिस तरह शाहिद साहब कह रहे थे कि अब वाकई डोमेस्टिक में और मैनेजमेंट का काम है कि अब वो लड़के लेकर आए टीम के अंदर जो मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल मोइन भाई, बिल्कुल शाहिद भाई बिल्कुल सही कह रहे थे। अब क्लब लेवल से लेकर नेशनल टूर्नामेंट तक जो है, नेशनल लेवल तक इन लड़कों पे तवज्जो दें। अंडर 19 के जो लड़के हैं उन पे तवज्जो दें। आपको जब तक आप अपने जो है ना ये नीचे से स्टार्ट नहीं करेंगे, आप ग्रास रूट लेवल से नहीं करेंगे, आपने सिर्फ जो ये पैसा जो है सिर्फ ऊपर जो नेशनल हमारी टीम है उन्हीं प्लेयर्स तक अगर महदूद कर दिए हैं पैसे देना, तो ये आप और जो बेचारा ग्रास रूट लेवल से आ भी रहा है उन्हें चांस जब नहीं मिल रहा तो ये क्या करेंगे लड़के? जाहिर है ये लड़के इधर उधर जाएंगे। अब वो टाइम नहीं है कि जी इसका कांटेक्ट जो है उसमें ये कमी कर दें, ए कर दें, बी कर दें। अब वो टाइम नहीं है, इनको खेलने दें जिस तरीके से इन्होंने खेलना है। लेकिन ये क्लब से लेकर नेशनल लेवल तक जो लड़का परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है उस पर हमारी जो मैनेजमेंट है उसको तवज्जो देने की ज़रूरत है। आप क्लब में पैसे दें, आप जो टूर्नामेंट जो कंटिन्यू टूर्नामेंट जारी रखें, हर मौसम में टूर्नामेंट जारी रखें। विकेटों के बारे में थोड़ा सा सोचें कि हमारे लड़कों ने बाहर जाकर भी खेलना होता है। थोड़ी विकेट्स जो हैं हमारी जो एकेडमी में विकेटें लगी हुई हैं उनको भी थोड़ा सा जो है आप थोड़ा ग्रीन करें, कोई फास्ट विकेटें बनाएं, स्पिन ट्रैक पे स्पिनर्स को चलाएं, फास्ट विकेटों पे फास्ट बॉलर्स को ट्रेनिंग दी जाए जो उनकी आगे जाकर जब इंटरनेशनल क्रिकेट में वो कदम रखें, ग्रास रूट लेवल से नेशनल तक जो लड़का आ रहा है तो उसे इन सारी चीज़ों से जब वो गुजर कर आएगा बिल्कुल वो ग्रूम होकर आएगा, कुंदन हो चुका होगा जब वो नेशनल टीम में आएगा। ना कि हम जो है पीएसएल की छोटी छोटी जो परफॉर्मेंस है उसके बाद हम यहाँ बैठकर शुरू कर देते हैं कि इस लड़के को खिलाओ, इस लड़के को खिलाओ। ये चीज़ें ख़त्म करें। ग्रास रूट लेवल से लड़का जो है पूरा पक्का डोमेस्टिक सीजन खेल कर आए, कोई सीजन मिस ना करे। ये आप जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हैं लड़कों से उसमें ये चीज़ ये शिक डालें कि भाई आपको जो हमारे मुल्क का जो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है वो चाहे कराची में हो, इस्लामाबाद में हो, लाहौर में हो, पिंडी में हो, कहीं भी हो, हर टूर्नामेंट में आपने खेलना है। अगर ये चीज़ें आप कर दें उनके साथ और उनको जो है बिल्कुल उसको जो उनके छोटे छोटे जो अमाउंट आपने रखे हुए उनके पैसे भी बढ़ा दें, वो ट्रैवल भी करते हैं। ये सारी चीज़ें अब आपको चाहिए कि आप नीचे लेकर आए, नीचे से शुरू करें पैसे देना, उनका राइट बनता है। जब आपके प्लेयर जाकर तैयार हो गए, नहीं तो वही जो ऊपर प्लेयर आपके तैयार है जो डग आउट में बैठे हुए हैं वही यारी दोस्तियां, वही पुराने प्लेयर वही खेलते रहेंगे, वही अपनी मर्जी के प्लेयर आगे आने देंगे। भाई ऐसा जब तक आप इन प्लेयर के साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो आपकी क्रिकेट जो है बजाय सही होने के और ख़राब होती जाएगी। खुदारा इस पे अब तवज्जो दे। डोमेस्टिक पे तवज्जो जब तक आप नहीं देंगे, क्लब क्रिकेट पे तवज्जो नहीं देंगे, आपको प्लेयर कहाँ से मिलेंगे? बिल्कुल आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट पे तवज्जो देंगे तो यकीनन प्लेयर अच्छे मिलते हैं, दिखाई देंगे। और प्लेयर्स की कमी नहीं है, सिर्फ तराशने की ज़रूरत है। और डोमेस्टिक पर उनका परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स मौजूद हैं, उन्हें मौका देने की ज़रूरत है। साथ साथ क्योंकि कप्तान बाबर आजम भी वतन पहुँच गए हैं, बाबर आजम वतन पहुँच गए हैं और अब तक कोई बयान उनका सामने नहीं आया। अगर देखें तो बहुत से इससे वर्ल्ड कप में अगर हम बात करें, डेविड वार्नर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, फिर केन विलियमसन ने जो है बाकायदा तौर पर जो है अपनी कप्तानी से अलहदगी अख्तियार कर ली न्यूजीलैंड से। बाबर का अब तक वतन आने के बाद कोई बयान सामने नहीं आया। मोहित भाई अज़राए तफ़ुन, आप क्या मकसद बाबर का क्या बयान चाह रहे हैं? देखिए वो पाकिस्तान आया है, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी, जब उसे कहेंगे कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो तो वो कर लेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी तो आया है, बाहर से आया है, जाहिर है उसने अपने मामलात भी देखने हैं और फिर जाहिर है जवाब तो बाबर को देना होगा। वो मीडिया पे आकर देंगे, आप नुमाइंदों के सामने जवाब देंगे। जवाब दिए बगैर जान नहीं छोड़नी, क्योंकि कौम जवाब तो चाहती है ना कि भाई ऐसी क्या बुरी परफॉर्मेंस हो गई कि आपकी टीम जो है सुपर 8 में भी क्वालिफाई नहीं कर सकी। अब वहाब रियाज भी साथ बैठे हैं, सिलेक्शन कमेटी भी साथ बैठे हैं और बाबर आजम उनके साथ बैठकर जवाब दे
तो कौम को पता चलेगा ना भाई। अभी तक ना किसी बोर्ड ऑफिशियल ने, ना टीम ऑफिशियल ने, इवन के किसी प्लेयर ने कोई बात नहीं की। कौम ये जानना तो चाहती है, कौम का हक बनता है भाई। वो आप पे टाइम वेस्ट करते हैं और आपके लिए दुआएं करते हैं। जो दुआएं करता है, जो इतना प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो भाई वो जवाब का भी हकदार है। उसे बताएं ठीक है, हार जीत होती है। देखिए ऑस्ट्रेलिया चली गई, कोई मसला नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी हार गई है, न्यूजीलैंड भी चली गई है, बड़ी बड़ी श्रीलंका चली गई, टीमें चली गई। देखिए हार जीत होती, एक होता है लड़कर हारना, एक होता है ग्राउंड में नजर आता है कि किस तरीके से टीमें हारी हैं, किस तरीके से टीमें जीते। इन सारी चीजों का जवाब तो देना है भाई। चलें, इन सारी चीज़ों का जवाब भी देना है और इस जवाब के लिए कुछ इंतज़ार भी करने पड़ेगा और इस इंतज़ार की घड़ियां कब ख़त्म होंगी यकीनन बाबर आज़म ही बताएंगे। और क्योंकि अगर डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर लें तो आज से पाकिस्तान शाहीन के लिए जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर जो है कैंप लग गया है। इस कैंप में 7 जुलाई तक ये कैंप जारी रहेगा जो पाकिस्तान शाहीन के लिए लगाया गया। उसमें पाकिस्तान के साबका जो क्रिकेटर है सरफराज अहमद वो भी मदऊ हैं, फिर उमर अमीन है जो पाकिस्तान शाहीन की क़यादत करते हैं और दीगर और भी क्रिकेटर हैं, नौजवान क्रिकेटर भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो यकीनन इस कैंप का फ़ायदा ज़रूर होता हुआ दिखाई देगा। और साथ साथ क्योंकि जावेद इकबाल भट्टी आज हमारे शो में थे और साथ साथ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे अमेरिका से जो शाहिद अहमद साहब मौजूद थे, ग्लोबल स्पोर्ट्स के CEO और मिशिगन जो एकेडमी है अमेरिका में चल रही है उसको वो रीड कर रहे होते हैं। और साथ साथ क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया हुआ होता है स्टाइलेक्स पाइप कंपनी ने जो कामयाबी की ज़मानत समझी जाती है मजबूती में, और ग्लोबल स्पोर्ट्स ने हमें स्पॉन्सर किया, तो हम उनके भी थैंक्स कहेंगे अपने इस शो में कि दोनों ने हमें जो है स्पॉन्सर किया हुआ है। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।